अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कमोडिटीज ट्रेडिंग जो है क्या ये जायज है या नहीं, और इसमें जो है किस तरह के जो है ऑप्शंस होते हैं, और इसके मुतालिक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में उलमा ने क्या फरमाया है इस पर्टिकुलर ताल्लुक से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। चलिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कमोडिटीज ट्रेडिंग। तो अब मैं यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन, इंशाल्लाह हम उसको बाद में हिंदी में भी आपको मैं समझाऊंगा। कमोडिटीज ट्रेडिंग refers to the process of buying and selling commodities via offline or online provided by online brokerage firms or trading platforms। यानी सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखेंगे कि कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी कमोडिटी, जैसे ऑयल है, जैसे कि सिल्वर है, जैसे कि गोल्ड है, या पल्सेस है, या जो जो भी चीजें जो कमोडिटीज में आती हैं, जो रोजाना के यूज में आती है, वो कमोडिटीज जो कहलाती है, उस पर्टिकुलर कमोडिटीज का जो ट्रेडिंग करते हैं उसको हम कहते हैं कमोडिटीज ट्रेडिंग। तो अब ये कमोडिटीज ट्रेडिंग जो किया जाता है, जो कमोडिटीज ट्रेडिंग होती है जनरली वर्ल्ड में, वो जनरली हम दो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, ओके। इसको कहते हैं जो बेसिकली डिलीवरी हो जाता है प्रोडक्ट या जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं विद इन द 3 days ऑफ टाइम, या आपके कब्जे में वो चीज आ जाती है। और एक कमोडिटी ट्रेडिंग होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जहां पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, जहां पर लोग फ्यूचर्स को खरीदते हैं, जहां पर लोग ऑप्शंस को खरीदते हैं। तो अब यहां पर एक सिंपल सा रूल आप याद रख लीजिए दोस्तों। जब भी आप कमोडिटीज ट्रेडिंग करें, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, यहां पर इस्लामिक रूल ये है कि जो भी कमोडिटी आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसके पास ले रहे हैं, उसके पास वो कमोडिटी, वो एसेट होना चाहिए। और जब आपको उसको पैसे पे किए हैं तो विद इन 3 days आपको वो एसेट आपके पास ट्रांसफर होना चाहिए। यानी अब अज्यूम कीजिए, फॉर एग्जांपल एक ऑफलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो लेट अस अज्यूम दैट मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास जो है एक कमोडिटी अवेलेबल है। तो मैंने गया कि जाकर बोला कि मुझे ये कमोडिटी चाहिए, तो मैंने उनको पे कर दिया, उन्होंने इमीडिएटली मुझे वो कमोडिटी दी, मैंने खरीद लिया। जो हम ऑन द स्पॉट, हैंड टू हैंड जो बोलते हैं ना, ऑन द स्पॉट, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन ट्रांसैक्शन होना है विद इन 3 days ऑफ टाइम। ये जो है कमोडिटी ट्रेडिंग का कंडीशन है, जो है जायज होने के लिए। अब अगर हम आएंगे जो ऑनलाइन पे जो ट्रेडिंग होती है, याद रखिए दोस्तों, ऑनलाइन के जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, कोई भी ट्रेडिंग आपकी स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती। यानी आप अगर चाहे कि मुझे डिलीवरी चाहिए उस प्रोडक्ट का, तो आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने गोल्ड की कमोडिटी ट्रेड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए गोल्ड कमोडिटी की ट्रेडिंग में लगा दिए। अब 10 लाख का वर्थ का गोल्ड मैंने कमोडिटी में लगाया और मैं उसको बाय किया हूं। अज्यूम कीजिए 30 डेज के बाद मैं ये कहूं कि मुझे वो गोल्ड मुझे चाहिए, डिलीवरी चाहिए, तो आपको डिलीवरी मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन की जो ट्रेडिंग होती है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, ऑनलाइन कमोडिटी होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिस पर, और इसको हम कहते हैं CFD कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसको इसको हम बेसिकली बोलते हैं CFD कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह से होते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस ऑफ प्राइस होता है वो आपको मिलेगा, बल्कि कमोडिटी नहीं मिलेगी। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में उसूल ये है कि एसेट ओन होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, और जब वो खरीदा जाए तो उसका जो है आपको डिलीवरी भी होना चाहिए विद इन 3 days ऑफ टाइम, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पॉट ट्रेडिंग। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो ऑप्शन ट्रेडिंग हमें हमें दिखाई जाती है, हमें हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती है, तो एक तो होती है कमोडिटीज फ्यूचर, यानी आपने एक लॉट, यानी एक लॉट होता है, समझिए ऑयल, या एक लॉट आपने ले लिया गोल्ड, या एक लॉट ले लिया आपने सिल्वर, तो एक लॉट आपने लिया है वो फ्यूचर्स का लॉट है, ठीक है। तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में दुरुस्त नहीं, क्योंकि आप एसेट को ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, जो CFD कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं। एंड नंबर 2, इसमें होता है ऑप्शंस, यानी जिस तरह से हम पुट और कॉल, जो स्टॉक्स में ऑप्शंस होते हैं, जो वो भी जो है जो दुरुस्त नहीं है, स्टॉक्स का जो हम ऑप्शंस वो भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कमोडिटीज में भी बाई एंड सेल ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट उलमा इकराम ने जो मैंने जो फतवे पढ़े हैं, मैं इंशाल्लाह लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर आप देखिए कि इन तमाम एनालिसिस करने के बाद में जो अभी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का, जो कमोडिटीज ट्रेडिंग का जो मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, ये तमाम के तमाम इधर फ्यूचर्स है या ऑप्शंस है।
इस वजह से उलमा इकराम ने इसको इम्परमिसिबल कहा है और जायज, इसको हमें ट्रेड हमारे मुसलमान के लिए इसमें ट्रेड करना जायज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये बेसिकली सीएफडी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पर, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही ये जो है ट्रेड होते हैं। तो इस वजह से उलमा इकराम ने कमोडिटीज ट्रेडिंग को जायज नहीं कहा।